नमस्कार दोस्तों अगर आपको आईपीएल 2024 का पांचवा और सबसे रोमांचक महामुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। दोस्तों आईपीएल 2024 के पांचवे और सबसे महत्वपूर्ण मुकाबले में आईपीएल इतिहास की दो दिग्गज टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार हार्दिक पांड्या की मुंबई इंडियंस टीम के सामने सुमन गिल की गुजरात टाइटंस की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में मुंबई इंडियन के कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया और गुजरात टाइटंस टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। इसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से गुजरात टाइटंस के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। कप्तान सुमन गिल और रिद्धिमान साहा के कंधों पर इस महामुकाबले में एक विस्फोटक शुरुआत दिलाने की पूरी जिम्मेवारी थी। मुंबई इंडियन की तरफ से पहला ओवर डालने के लिए आते हैं कप्तान हार्दिक पांड्या और हार्दिक पांड्या के ओवर में कप्तान सुमन गिल और रिद्धिमान साहा ने मिलकर दो चौके की मदद से 11 रन बटोर लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, कप्तान सुमन गिल और रिद्धिमान साहा आते ही ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करना शुरू कर देते हैं। लेकिन दोस्तों मुंबई इंडियन की तरफ से चौथा ओवर डालने के लिए आते हैं जसप्रीत बुमराह और बुमराह आते ही अपने ओवर के छठे गेंद पर रिद्धिमान साहा को बोल्ड आउट कर देते हैं। रिद्धिमान साहा 15 गेंदों पर 19 रन बनाकर पवेलियन लौट जाते हैं। इनके बाद बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं साई सुदर्शन आते ही कप्तान सुमन गिल के साथ साझेदारी बनाना शुरू कर देते हैं। जी हाँ दोस्तों, गुजरात टाइटंस ने शुरुआती पावर प्ले में एक विकेट गंवाने के बावजूद भी 47 रन बटोर लेती है। लेकिन दोस्तों पावर प्ले खत्म होने के बाद मुंबई इंडियन की तरफ से 8वां ओवर डालने के लिए आते हैं पीयूष चावला और पीयूष चावला आते ही अपने ओवर के चौथे बॉल पर कप्तान सुमन गिल को रोहित शर्मा के हाथों कैच आउट करवा देते हैं। जी हाँ दोस्तों, कप्तान सुमन गिल 22 गेंदों पर 31 रन बनाकर पवेलियन लौट जाते हैं और इनके बाद बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं अजमतुल्लाह उमर जाई और अजमतुल्लाह उमर जाई आते ही सेट हो चुके साई सुदर्शन के साथ शानदार लय में साझेदारी बनाना शुरू कर देते हैं। लेकिन दोस्तों अजमतुल्लाह उमर जाई भी कुछ खास बल्लेबाजी नहीं कर पाते हैं क्योंकि मुंबई इंडियन की तरफ से बराबर ओवर डालने के लिए आते हैं जेराल्ड कोचडी और जेराल्ड कोचडी आते ही अपने ओवर की छठी गेंद पर अजमतुल्लाह उमर जाई को तिलक वर्मा के हाथों कैच आउट करवा देते हैं। अजमतुल्लाह उमर जाई 11 गेंदों पर 70 रन बनाकर पवेलियन लौट जाते हैं। इनके बाद बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं डेविड मिलर आते ही सेट हो चुके साई सुदर्शन के साथ शानदार लय में साझेदारी बनाना शुरू कर देते हैं। खास करके देखा जाए तो साई सुदर्शन एक अलग ही अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। लेकिन दोस्तों इसी दौरान 17वां ओवर डालने के लिए आते हैं दोबारा से जसप्रीत बुमराह और जसप्रीत बुमराह आते ही अपने ओवर के पहले ही बॉल पर डेविड मिलर को हार्दिक पांड्या के हाथों कैच आउट करवा देते हैं। जी हाँ दोस्तों, डेविड मिलर 11 गेंदों पर 12 रन बनाकर पवेलियन लौट जाते हैं। डेविड मिलर आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं विजय शंकर। इसके बाद इसी ओवर के तीसरे बॉल पर जसप्रीत बुमराह ने साई सुदर्शन को तिलक वर्मा के हाथों कैच आउट कर देते हैं। जी हाँ दोस्तों, साई सुदर्शन 39 गेंदों पर 45 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेलकर पवेलियन लौट जाते हैं। साई सुदर्शन आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं राहुल तेवतिया और राहुल तेवतिया आते ही आक्रामक लय में बल्लेबाजी करना शुरू कर देते हैं। जी हाँ दोस्तों, राहुल तेवतिया विजय शंकर के साथ साझेदारी बनाते हुए 18 ओवर में 19 रन बटोर लेते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद 20वां ओवर डालने के लिए आते हैं जेराल्ड कोचडी और जेराल्ड कोचडी आते ही अपने ओवर के पहले ही बॉल पर राहुल तेवतिया को नमन धीर के हाथों कैच आउट करवा देते हैं। जी हाँ दोस्तों, राहुल तेवतिया 15 गेंदों पर 22 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेलकर पवेलियन लौट जाते हैं। राहुल तेवतिया आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं राशिद खान और राशिद खान भी कुछ खास बल्लेबाजी नहीं कर पाते हैं। तो कुछ इस तरह से साई सुदर्शन की शानदार बल्लेबाजी की वजह से गुजरात टाइटंस टीम 20 ओवर में 168 रन बटोर लेती है। अब यहाँ से मुंबई इंडियन को ये वाला मुकाबला जीतने के लिए बनाना था 20 ओवर में 169 रन और मुंबई इंडियन की तरफ से लक्ष्य का पीछा करते हुए दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। रोहित शर्मा और ईशान किशन को इस महामुकाबले में एक विस्फोटक शुरुआत दिलाने की पूरी जिम्मेवारी थी। लेकिन दोस्तों गुजरात टाइटंस की तरफ से पहला ओवर डालने के लिए आते हैं अजमतुल्लाह उमर जाई और अजमतुल्लाह उमर जाई आते ही पहले ही ओवर की चौथे गेंद पर ईशान किशन को रिद्धिमान साहा के हाथों कैच आउट करवा देते हैं। ईशान किशन बिना खाता खोले पवेलियन लौट जाते हैं। इनके बाद बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं नमन धीर और नमन धीर आते ही आक्रामक लय में बल्लेबाजी करना शुरू कर देते हैं। लेकिन दोस्तों नमन धीर भी कुछ खास बल्लेबाजी नहीं कर पाते हैं क्योंकि गुजरात टाइटंस की तरफ से तीसरा ओवर डालने के लिए आते हैं दोबारा से अजमतुल्लाह उमर जाई और अजमतुल्लाह उमर जाई आते ही नमन धीर को एलबीडब्ल्यू आउट कर देते हैं। नमन धीर 10 गेंदों पर 20 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेलकर पवेलियन लौट जाते हैं। इनके बाद बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं डेविड ब्रेविस और ब्रेविस आते ही सेट हो चुके कप्तान रोहित शर्मा के साथ साझेदारी बनाना शुरू कर देते हैं। जी हाँ दोस्तों, मुंबई इंडियन की शुरुआती 6 ओवर में 2 विकेट गंवाने के बावजूद भी 52 रन बटोर लेती है। इसके बाद रोहित शर्मा और ब्रेविस ने मिलकर शानदार
लय में साझेदारी बनाना शुरू कर देते हैं। जी हाँ दोस्तों, दोनों ही बल्लेबाजों के सामने गुजरात टाइटंस का कोई भी गेंदबाज टिकने का नाम ही नहीं ले रहा था। खास करके कप्तान रोहित शर्मा एक अलग ही अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। इसी दौरान दोनों ही बल्लेबाजों ने अर्धशतकीय साझेदारी भी कंप्लीट कर लेते हैं। दोनों ही बल्लेबाजों की शानदार बल्लेबाजी की वजह से मुंबई इंडियंस शुरुआती 10 ओवर में 88 रन बटोर लेती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद 13वां ओवर डालने के लिए आते हैं यार साई किशोर है, और साई किशोर आते ही अपने ओवर के पहले ही बॉल पर रोहित शर्मा को LBW आउट कर देते हैं। जी हाँ दोस्तों, रोहित शर्मा 29 गेंदों पर 43 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेलकर पवेलियन लौट जाते हैं और इनके बाद बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं तिलक वर्मा, और तिलक वर्मा आते ही सेट हो चुके ब्रेविस के साथ शानदार लय में साझेदारी बनाना शुरू कर देते हैं। लेकिन दोस्तों गुजरात टाइटंस की तरफ से 16वां ओवर डालने के लिए आते हैं मोहित शर्मा, और मोहित शर्मा आते ही अपने ओवर की 5वें बॉल पर ब्रेविस को कट एंड बोल्ड आउट कर देते हैं। जी हाँ दोस्तों, ब्रेविस 38 गेंदों पर 46 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेलकर पवेलियन लौट जाते हैं। इनके बाद बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं टीम डेविड है। अब यहाँ से तिलक वर्मा और टीम डेविड ने पारी को संभाला, लेकिन दोस्तों कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए, क्योंकि गुजरात टाइटंस की तरफ से दोबारा से 18वां ओवर डालने के लिए आते हैं मोहित शर्मा, और मोहित शर्मा आते ही अपने ओवर के 6ठी गेंद पर डेविड को कैच आउट कर देते हैं। जी हाँ दोस्तों, टीम डेविड 10 गेंदों पर 11 रन बनाकर पवेलियन लौट जाते हैं। टीम डेविड आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं कप्तान हार्दिक पांड्या, और गुजरात टाइटंस की तरफ से 19वां ओवर डालने के लिए आते हैं स्पेंसर जॉनसन, और स्पेंसर जॉनसन आते ही अपने ओवर के दूसरे बॉल पर तिलक वर्मा को अभिनव मनोहर के हाथों कैच आउट करवा देते हैं। तिलक वर्मा 19 गेंदों पर 25 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेलकर पवेलियन लौट जाते हैं। इनके बाद बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं जेराल्ड कोचडी। इसके बाद इसी ओवर की लास्ट गेंद पर जेराल्ड कोचडी भी कट एंड बोल्ड आउट हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, जेराल्ड कोचडी भी 3 गेंदों पर 1 रन बनाकर पवेलियन लौट जाते हैं। इनके बाद बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं शम्स मुलानी, और गुजरात टाइटंस की तरफ से 20वां ओवर डालने के लिए आते हैं उमेश यादव। अब यहाँ से मुंबई इंडियन को ये वाला मुकाबला जीतने के लिए आखिरी ओवर में चाहिए था 19 रन, और स्ट्राइक पर थे कप्तान हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या शुरुआती 2 बॉल में चौका और छक्का लगाकर 10 रन बना देते हैं। लेकिन दोस्तों उमेश यादव अपने ओवर के तीसरे बॉल पर हार्दिक पांड्या को राहुल तेवतिया के हाथों कैच आउट करवा देते हैं। तो कुछ इस तरह से हार्दिक पांड्या 4 गेंदों पर 11 रन बनाकर पवेलियन लौट जाते हैं, और इनके बाद बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं पीयूष चावला, और पीयूष चावला भी आते ही चौथे बॉल पर राशिद खान के हाथों कैच आउट हो जाते हैं। पीयूष चावला बिना खाता खोले पवेलियन लौट जाते हैं। इनके बाद बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं जसप्रीत बुमराह, और जसप्रीत बुमराह भी कुछ खास बल्लेबाजी नहीं कर पाते हैं, और गुजरात टाइटंस ये वाला मुकाबला 6 रनों से जीत जाती है। जी हाँ दोस्तों, IPL 2024 का 5वां महामुकाबला गुजरात टाइटंस 6 रनों से जीत चुका है।